हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 44 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस तरीके से चेक करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 44 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक था कि आपने एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस तरीके से चेक करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एमएस वर्ड के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि 2 पैराग्राफ के ऊपर डिपेंडेड है। इस पैराग्राफ को जब मैंने टाइप किया तो मैंने काफी सारी मिस्टेक्स की। अब मैंने वो मिस्टेक्स किस तरीके से सॉर्ट आउट करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जहां जहां मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हुई हैं वहां पर मुझे मेरा एमएस वर्ड के अंदर मेरी फाइल में मेरे वर्ड के नीचे एक रेड कलर की लाइन आ रही है जो कि हाई लेवल की मिस्टेक है। लेकिन जहां पर मैंने माइनर मिस्टेक की है वहां पर मेरे पास ब्लू कलर की लाइन आ रही है। जहां पर मेरे पास रेड कलर की लाइन आ रही है, जैसे कि ये लाइन है मेरे पास, इसको कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, इसको कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। और जहां पर ब्लू कलर की लाइन आ रही है यहां पर ग्रामर मिस्टेक है। ग्रामर से मतलब कुछ पंक्चुएशन, जैसे कहीं पर डॉट है, कहीं पर कॉमा आना है, इस टाइप की मिस्टेक्स जब भी होंगी तो ये आपको ब्लू कलर की लाइन शो करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास अगर कोई वर्ड गलत है आप उस वर्ड के ऊपर लेकर जाएंगे। अगर ये आपको वर्ड पर कोई लाइन शो करता है, जैसे कि ये मैंने लिखा था अ कंप्यूटर, लेकिन इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ सजेशन देगा। अब देखें, यहां पर जो मेरी सही स्पेलिंग थी वो CUMPUTER थी, कंप्यूटर थी। तो मैंने यहां पर कंप्यूटर पर जैसे सिलेक्ट करूंगा तो मेरी जो स्पेलिंग है वो यहां पर ठीक कर देगा। सेकंड स्पेलिंग आप चेक करें तो अ कंप्यूटर इज अ मशीन। अब मैंने यहां पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे 3-4 ऑप्शन देगा। मैं यहां से अपने सही ऑप्शन का इंतखाब करूंगा तो मेरी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। अब ये देखें, ये आप यहां पर मैंने लिखना था अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी। अब देखें, यहां से मैं बी का ई जो है वो मैं खा गया हूं, ये जो बी है वो मैं लगाना भूल गया था तो इसने आपको एरर शो कर दिया। अब मैंने यहां पर इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा कैन नॉट बी। आप क्या ये करना चाहते हैं या नहीं? अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ पूरा आप जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं, एक जगह पर आपने अपना वर्ड जो है कंप्यूटर 2, अब ये देखें जो 2 का जो टी है ये आपने कैपिटल कर दिया। जैसे आप वो आपको चेक करेंगे इसके ऊपर तो आपको सजेशन दे रहा है कि आप इस 2 को छोटा करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका था कि आपने एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से अपने वर्ड की स्पेलिंग जो है वो चेक करनी है। अब फ्रेंड्स, हम ओवरऑल अपने एमएस वर्ड के ऊपर अपनी स्पेल एंड ग्रामर को चेक करते हैं। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर आऊंगा और रिव्यू के टैब के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं रिव्यू के टैब के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके साथ ही मैं स्पेल एंड ग्रामर के ऊपर आ जाऊंगा। जैसे ही मैं स्पेल एंड ग्रामर के ऊपर चला जाऊंगा तो मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट, मेरा पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसकी ये सजेशन देना शुरू करेगा। सबसे पहले उसने मेरे वर्ड की जो सजेशन दी मुझे वो ऑपरेशन वर्ड की दी। यहां पर मैंने ऑपरेशन लिखा हुआ है लेकिन वो ऑपरेशनल है, मैं इस वर्ड को चेंज करना चाहता हूं तो मुझे यहां से देखें ये स्पेलिंग दे रहा है, मैं यहां से इसको चेंज करूंगा तो जैसे ही मैं इस पे चेंज करूंगा तो जो मेरा वर्ड है वो चेंज हो गया। अब देखें, जो सेकंड ऑप्शन था मेरे पास वहां पे सिस्टम आ रहा है। मैं जरा थोड़ा सा जूम करता हूं आपके सामने, इसको जूम करके दिखाता हूं। ये देखें, ये जो ये सिस्टम मैंने लिखा हुआ है, सिस्टम के बाद मेरे पास स्पेस है और उसके बाद डॉट आया हुआ है। अब वो मुझे कह रहा है कि जी आपने ये गलत किया हुआ है, जो डॉट है ये इसके साथ आना चाहिए। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो ये देखें वो सिस्टम के साथ डॉट आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से मैं करूं। मैं दोबारा से स्पेल एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूं तो ये देखें जैसे इस पर चेंज करूंगा तो वो जो सिस्टम है इसके साथ लग जाएगा। इसी तरीके से मेरी एक मिस्टेक इसने और डिटेक्ट की, नेटवर्क और ओ छोटा है और आर जो है वो मैंने बड़ा इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो जो मेरा वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो कंप्यूटर की स्पेलिंग थी वो मैंने यहां पर गलत लिखी हुई थी, तो ये आप चेक करेंगे ये डिटेक्ट कर रहा है। मैं यहां से इसको चेंज कर लेता हूं।
अब यहां पर स्पेलिंग की देखें, डिजाइन, ये दो वर्ड्स हैं DESIGN, डिजाइन एंड आल्सो। अब ये देखिए, ये मेरे से बाय मिस्टेक दोनों वर्ड साथ लिख दिए गए। अब वो मुझे यहां पर सजेशन दे रहा है कि ये जो वर्ड है ये डिजाइंड है या डिजाइनिंग है या डिजाइन एंड है, इसमें से जो भी आपका ठीक वर्ड है आप इसको ठीक करें। मैं यहां पर इसको फर्स्ट वाले वर्ड पे रख के इसको चेंज कर देता हूं, तो जो मेरा वर्ड है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा जूम कम करता हूं। इसके बाद ये मुझे मजीद सजेशन दे रहा है, कह रहा है कि आल्सो जर्नल एंड पर्पस के दरमियान में डैश आनी चाहिए, तो मैं यहां से इसको चेंज कर देता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक तो ये कुछ चीजें मैंने आपको चेंज करके दी। अब फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर नीचे आप जरा चेक कर सकते हैं कि मैंने काफी ज्यादा मिस्टेक्स की हैं। मिसाल के तौर पर आई और एस इज होता है, तो मैंने SI लिख दिया, यानी कि जो उलट उसका करके लिख दिया। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के साथ जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको चेंज कर देगा, लेकिन इसने बाकियों को चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने सिंगल इस वर्ड को चेंज किया। मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूं। मैं चाहता हूं कि मैंने अपने MS वर्ड के अंदर जहां जहां पर SI लिखा हुआ है, ये मतलब मेन मिस्टेक किए हुए, तो वो सारी एक साथ चेंज हो जाए। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं स्पेल एंड ग्रामर में आऊंगा। स्पेल एंड ग्रामर में आऊंगा, जहां पर मैंने लिखा हुआ है SI, ये देखिए स्पेलिंग डिटेक्ट कर रहा है SI। अगर मैंने इसको चेंज करना है तो जस्ट मैं चेंज पे क्लिक करूंगा। अगर मैंने चेंज ऑल करना है तो ये आप देखिएगा, ये MS वर्ड में जहां जहां SI लिखा हुआ है, ये चेंज ऑल करने से ये जहां जहां SI लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, चेंज ऑल और चेंज ऑल, आप देखेंगे कि मुकम्मल तौर के ऊपर ये मेरा जो वर्ड है ये चेंज हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने एक वर्ड और नीचे लिखा THIS दिस, लेकिन इसके आगे मैंने एक वर्ड और लगा दिया। मैं चाहता हूं कि मुझे ये वर्ड सेम इसी तरीके से चाहिए, ये मेरे इस वर्ड पे जब भी मैं कभी टाइप किया करूं तो ये गलती ना शो किया करे। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं इस पर यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ अगर इसमें मेरा राइट वर्ड दिस है, अगर मैं दिस करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेरा वर्ड गलत ही रहे और ये गलत ही चलता रहे। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मैं यहां पर आऊंगा और जस्ट ऐड टू डायरेक्टरी के अंदर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो जब जब आप अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर दिस टाइप करेंगे THIS, तो ये गलती शो नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि आपने इस वर्ड को MS वर्ड को बताया कि जो वर्ड है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं इसमें ये गलती ना शो करे। मैं कंट्रोल Z के साथ वापस आता हूं। अब फ्रेंड्स, मैं दोबारा से स्पेल एंड ग्रामर के अंदर चला जाता हूं। स्पेल एंड ग्रामर में आने के बाद यहां पे वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये वर्ड है दिस। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते, आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो मैं जस्ट इसको इग्नोर कर देता हूं। मैंने एक को इग्नोर कर दिया कि मैं इस वर्ड को नहीं चेंज करना चाहता। इसको, इस वाले वर्ड को मैं कहता हूं कि मैंने चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अगर मुकम्मल तौर पर दिस, जहां जहां पर वर्ड मेरे पास दिस लगा हुआ है पूरे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल कर देता हूं। नीचे मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं THIS, और इन सारी चीजों को मैंने एक साथ चेंज करना है तो मैं स्पेल एंड ग्रामर पे दोबारा से क्लिक करूंगा। अब मैं इसको कह देता हूं जी DHIS दिस है, तो ये चेंज ऑल पर चेंज करे। जैसे क्लिक करता जाऊंगा तो वो मेरे वर्ड को ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था तरीका कि आपने अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर माइनर स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस तरीके से चेक करना है। ये जो स्पेलिंग और ग्रामर है ये डायरेक्टरी से, यानी कि डिक्शनरी होती है MS वर्ड की, ये उसके अंदर से फैच होकर आ रहे होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे आपकी रोमन उर्दू के अंदर है तो ये उनको डिटेक्ट नहीं करेगा। ये माइनर इंग्लिश के वर्ड्स को या डिफरेंट लैंग्वेज, जिन जिन लैंग्वेजेस के अंदर MS वर्ड जो है सपोर्ट करता है, सिर्फ उन वर्ड्स को डिटेक्ट करेगा। अब फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं ये सारी चीजें वापस ले आता हूं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने MS वर्ड के अंदर ठीक लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपने जैसा भी लिखा ये आपकी MS वर्ड की फाइल के अंदर इस तरीके की लाइंस को डिटेक्ट ना करे। देखिए जैसे रेड लाइन नीचे आ रही है, ब्लू लाइन नीचे आ रही है, या ये इसको खत्म हो जाए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके MS वर्ड का जो फाइल है उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो डिटेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लैंग्वेज डिटेक्ट ना करे, आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर को डिटेक्ट ना करे, तो उसके लिए आपने सबसे पहले फाइल में आना है। फाइल में आएंगे, यहां पर आप ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन होगा प्रूफिंग का। जैसे ही आप प्रूफिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि
आप यहां से इग्नोर करते हैं, वो वर्ड जो कैपिटल लिखे हो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। काफी सारी आपकी इंग्लिश के हिसाब से यहां पर ऑप्शन मौजूद हैं, आप इससे चेक और अनचेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि यहां पर ये मेरी हेडिंग को चेक करे ही ना, तो मैं इन दोनों पे चेक लगा के ओके कर देता हूं। तो अब आप एमएस वर्ड में कोई भी गलत वर्ड लिखें, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं PAKISTN, अब देखिए मैंने पाकिस्तान के आगे P लगा दिया, तो ये वर्ड मेरा डिटेक्ट नहीं करेगा, ना ही ये गलती शो करेगा। उसका रीजन ये है कि मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर के टूल को डिसेबल कर दिया है। अगर अब मुझे इसको दोबारा से इनेबल करना है, या जिन स्टूडेंट्स के एमएस वर्ड में ये डिसेबल है तो उन्होंने इनेबल करना है, तो इनेबल कैसे करना है, आप सबसे पहले फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे, और प्रूफिंग पे क्लिक करने के बाद यहां से आप हाइड जो आपने चेक किया, हाइड ग्रामर एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट एंड हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली से चेक हटाकर ओके करेंगे, तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये दोबारा से आपकी ग्रामर और स्पेलिंग को डिटेक्ट करने लग जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं दोबारा से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूं, और जहां जहां मेरी मिस्टेक्स थी अगर मैं उनको चेंज करना चाहता हूं तो विद इन 2 मिनट में तमाम मिस्टेक्स को चेंज कर सकता हूं अपने मुताबिक। ये पूरे डॉक्यूमेंट में से मेरी जहां जहां मिस्टेक्स थी मुझे निकाल कर दे देगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस तरीके से चेंज करना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कोई खास प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, वो स्टूडेंट्स जिनको मेरी ये क्लास समझ आ गई है वो मेरी इस वीडियो की कमेंट के अंदर स्टूडेंट नंबर लिखेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट नंबर है, और साथ लिखेंगे कि सर मुझे समझ आ गई है, या एक कमेंट ड्रॉप करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि सर हमें ये लेक्चर समझ आ गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी ये क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।